सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा यहाँ पे कि धर्म और कर्म, ध्यान और धन क्या एक साथ चल सकता है? जैसे कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और सक्सेस दोनों साथ साथ चलना, लोगों के मन में कंफ्यूजन है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए, जो जीवन मनुष्य का है, अगर हम इसको समझें तो हर चीज का धर्म है। धर्म है जो ध्री धातु से बना है, जो धारण कर सके, जो पोषण कर सके, जो सस्टेन कर सके, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली एंड सोशली। तो किसी भी समाज के जीवन को, इसमें केवल मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी जीव जंतु नदी नाले सबको एज ए होल लेकर के एक सक्सेस के रास्ते पर, ग्रोथ के रास्ते पर, विकास की तरफ ले जाए, वो धर्म है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि गिलास, अगर गिलास में बेस ना हो तो पानी को होल्ड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो हम उसको ग्लास बोलेंगे नहीं। तो गिलास का धर्म क्या है? पानी को होल्ड करना। अच्छा, अग्नि का धर्म क्या है? हीट देना, राइट। अगर सूर्य हीट ना दे तो हम उसको सूर्य बोलेंगे, और रोशनी ना दे, राइट। तो हर वस्तु का धर्म है। पेन का धर्म है लिखना, राइट। पानी का धर्म है बहना और प्यास बुझाना। तो कोई ऐसी वस्तु संसार में है ही नहीं जिसका धर्म ना हो। लेकिन हम उसको रिलीजन से कंपेयर करते हैं, कंफ्यूज होते हैं और आपस में लड़ते हैं। ये पहली बात। अब आता है धन। तो धन कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए हमें धर्म की आवश्यकता है। जितना अच्छा हम पदार्थों का धर्म समझेंगे, उतना ही अच्छा हमको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, राइट। नर्चरिंग द सोसाइटी विद द नॉलेज ऑफ मैटर, पदार्थ ज्ञान के द्वारा समाज का पोषण करना, ये वेस्ट की फिलॉसफी है। तो वहाँ धर्म है ही नहीं, राइट, बिल्कुल सही। और मोक्ष भी नहीं है। नर्चरिंग द सोसाइटी विद द नॉलेज ऑफ सेल्फ, सब ज्ञान के द्वारा। यहाँ सेल्फ का मतलब है उस पदार्थ की इंटरनल पावर को जानना, इनर इंजीनियरिंग को जानना, इनर पोटेंशियल को जानना, राइट। रुई का क्या पोटेंशियल है, ये कहाँ यूज होनी चाहिए, और आयरन का या स्टील का क्या पोटेंशियल है, उसको कहाँ यूज करना चाहिए, वो ही उसका धर्म है, राइट। तो जब यहाँ धर्म से अर्थ आप कमाएंगे, एक होता है ना अर्थ और एक होता अनर्थ। बड़ा अनर्थ कर दिया यार। तो अनर्थ क्या है कि जो धर्म के अनुसार अर्थ ना हो वो अनर्थ है, राइट। तो धर्म से ही धन कमाना चाहिए। और फिर आप ये कह रहे हैं कि धर्म, धन और स्पिरिचुअलिटी और सक्सेस, लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ ध्यान क्या है। ध्यान क्या है? जब आप किसी भी कार्य को धर्म के अनुसार करोगे तो आपका ध्यान तो रहेगा ही रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगी, प्रोसेस अच्छी रहेगी, राइट। अब आता है क्वेश्चन कि कर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म, जो हमारी गीता में भगवान कृष्ण ने बनाए हैं। कर्म वो है जो अपने आप का पोषण करे और साथ में समाज का भी परमार्थ करे, राइट। एक होता है स्वार्थ, अपने लिए अर्थ, राइट। एक होता है परमार्थ, अपना तो भरना ही है पेट, अपना पालन पोषण करना ही है, लेकिन समाज को भी साथ लेकर के चलना है। तो ये एक हमारी देश की फिलॉसफी है, जिसको हम वसुदेव कुटुंबकम से भी वो करते हैं, या हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। भाई मुझे सर्वे से क्या लेना है, मुझे तो अपने आप को ठीक रखना है। लेकिन हमारी ये फिलॉसफी नहीं है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुदेव कुटुंबकम। हम कहते हैं पृथ्वी शांति, मेरे घर में शांति ना रहे, पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में शांति रहे। अंतरिक्ष शांति, अंतरिक्ष में भी शांति रहे, राइट। वनस्पति शांति, रेपु शांति, जल में भी शांति हो। तो ये हमारी एक फिलॉसफी है हमारे भारत देश की, कि सब के साथ मिलकर के टू ग्रो इंडिविजुअली अलॉन्ग विद द होल, सबको साथ लेकर के। अगर दूसरे का नुकसान करके आप ग्रो भी हो रहे हैं तो आप गिरोगे ही गिरोगे। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अपने पड़ोसी का तो नुकसान कर दूं और मैं बड़ा बन जाऊं। तो फिर आप बड़े भी बन गए तो चारों तरफ जो लोग हैं वो आपको नीचे ले आएंगे सूनर और लेटर। इसलिए धर्म, धन,
ध्यान ये एक साथ ही चलते हैं और एक साथ ही जो व्यक्ति इनको लेकर के चलता है वो जीवन में सुखी रहता है, खुशी रहता है, ग्रो करता है और शांति से अपने जीवन को व्यतीत करता है और समाज में भी शांति स्थापित करता है। राइट सर, ग्रेट सर, ग्रेट।